माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर हैं राहु का राशि परिवर्तन, क्योंकि 12 अप्रैल 2022 को होगा। उसका क्या असर होगा मीन राशि वालों पर या मीन लग्न वालों पर। लग्न अगर आपकी मीन है तो भी ये सुनना है। चंद्र राशि, चंद्रमा जिस राशि में कुंडली में बैठा है अगर वो मीन है तो भी सुनना है। देखिए, एक कमाल की राशि जहां रेवती से लेकर उत्तर भाद्रा नक्षत्र का डोमिनेंस है। रेवती जो धन का नक्षत्र है, वहां राहु बड़े खुश भी होते हैं, लेकिन राहु की मीन राशि से तो बिल्कुल नहीं बनती है, ना इसके स्वामी से बनती है, ना इसके लग्न और राशि से बनती है। लेकिन आपके लिए भाई वो दूसरे भाव में होंगे। दूसरा भाव धन का, फैमिली का, असेट का, वाणी का, इन सब से उनकी खूब बनती है। फैमिली छोड़कर फैमिली में कम बिलीव करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह राशि परिवर्तन धन, असेट, वाणी के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मेष राशि में उनका परिवर्तन आपके लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में होगा, जो कि महत्वपूर्ण है। और कहा भी जाता है भाई कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन ताड़े। तो खास तौर से ये राहु क्या लेकर आया है, नौकरी, व्यापार, कैरियर से लेके उपाय तक सब बताएंगे। लेकिन एक उसके पहले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि मेष राशिफल को हमने बहुत अच्छा बनाया था, उसका ह्यूज रिस्पॉन्स आपने वायरल करके दिया। आज मीन राशि वालों में बताते हैं। स्वर भानु नाम है राहु का, इसीलिए कह रहा हूं ना, वाणी आवाज में भी इंपॉर्टेंट है। ये राक्षस था स्वर भानु। राहु की माता का नाम सिंहिका और पिता का नाम विप्रचट्टी। राहु की मां सिंहिका हिरण्यकश्यप की बेटी थी। सिंहिका, हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद के पिता थे। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी से हम सभी अवगत हैं अच्छे से। राहु के कई भाई थे, जिनमें शल्य, नाभ, वातापी, आइवल, नमुची के नाम से आप जानते हैं। इस तरह से उनके 100 भाई थे। राहु उन सब में सबसे बड़ा था, और एक उनकी बहन थी जिसको आप हर कोई जानता है, माहेश्मती। कभी नहीं सुना था, लेकिन बाहुबली वाले भैया प्रभास ने हिट कर दिया। हालांकि वहां जो माहेश्मती है वो एक देवी भी है। तो यहाँ पे एक राहु की एक बहन भी थी जिनका नाम ये था। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ राहु के बारे में। ये सब जब रिसर्च करते हैं तो बहुत चीजें इस तरह से मिलती है। तो राहु का ये गोचर अगले 18 महीने मेष में रहेगा। बहुत बेहतर रहेगा कई लिहाज से, और कहीं ना कहीं बहुत राहत भी मिलेगी मीन राशि वालों को इस मेष के गोचर की वजह से। तो उसे डिटेल में समझाएं। सबसे पहले बात नौकरी व्यापार की, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए भाई। इस लास्ट वीडियो के राहु के उसको भी वायरल बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे इससे डायरेक्ट जुड़ना है, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, इंस्टा का लिंक दिया जा रहा है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना है, नीचे लिंक दिया जा रहा है, ले सकते हैं। कोशिश करिए व्हाट्सएप करें कॉल की जगह। अक्सर कई बार कॉल आ जाती है, आप लोग कहते हैं नंबर आपका अक्सर बिजी रहता है, इसलिए छोटी सी दरख्वास्त। बात कर लेते हैं व्यवसाय, नौकरी। व्यवसाय में भारी लाभ के संकेत। व्यवसाय में कहीं ना कहीं वाणी से लाभ मिलेगा। डिप्लोमेसी जबरदस्त रहेगी, उसी के साथ साथ अधिकारी वर्ग खुश रहेगा। नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, पैसा रुपया बढ़ेगा। खास तौर से राहु मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों, मीडिया में काम करने वालों, ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करने वालों, वेब सीरीज के काम करने वालों को लाभ देगा। सेना के काम करने वालों, पेट्रोल, तेल, लोहे, आयरन के काम करने वालों, गैस के काम करने वालों, टैक्सी ड्राइवरों, इन सब को लाभ देगा। व्यापार में भी भारी तरक्की रहेगी। कुछ ऐसा व्यापार अचानक से करना शुरू करेंगे जिसमें उम्मीद भी नहीं थी, दिन दूना रात चौगुना तरीके से वो बढ़ जाएगा। तो नौकरी व्यापार में भारी सफलता के योग, मल्टीनेशनल कंपनी में लाभ, विदेशों से शुभ समाचार, विदेश आवागमन भी बढ़ेगा। धन व्यापार नौकरी से बराबर आता रहेगा। व्यापार नौकरी में निश्चित तौर पर भारी तरक्की के योग इस 1.5 साल देखे जाएंगे। आपका डोमिनेंस, आपका प्रभाव का लोहा नौकरी में हर कोई मानेगा। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे। इससे अच्छा क्या। अब बात करते हैं धन के मामलों की। दूसरे भाव में धन,
राहु किसी भी चीज को, राहु इज ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, आकाश तत्व है, आकाश का कोई अंत नहीं है। जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन बट ऑलवेज इन राइट मैनर, राइट थिंग इजिली देता है, स्लो देता है। लेकिन राहु सडन देता है, सडन छीनता भी है, लेकिन प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं धन के स्रोत बढ़ेंगे, सॉलिड स्रोत बढ़ेंगे, अगले 1.5 साल खूब धन कमाएंगे, रुपया पैसा आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, किसी का दिल दुखाकर नहीं, चोरी से नहीं, गलत कामों से नहीं, गलत तरीकों से नहीं, नंबर 2 के तरीकों से नहीं, किसी को ठग के नहीं। क्योंकि अगर ये आएगा तो बृहस्पति, सूर्य अगर एक्टिवेटेड है चार्ट में, उनकी कोई दशा चल रही है, नुकसान देंगे, भारी नुकसान देंगे, जितना आया उससे ज्यादा छीन के लेके चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, धन आए सदकर्म से आए, सदमार्ग से आए, सही तरीके से आए, निश्चित तौर पर धन दे धनाधन धन की तरह बढ़ता है। घर गाड़ी बंगले इस समय खरीदेंगे, धन की प्रचुर मात्रा में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, वाणी से लोगों को मन मोह लेंगे, डिप्लोमेसी आपकी कमाल की रहेगी, कम्युनिकेशन कमाल का रहेगा, धन की मात्रा में वृद्धि हर तरफ से दिख रही, शेयर मार्केट में भारी लाभ के संकेत दिख रहे हैं। फैमिली का भी ये घर होता है दूसरे भाव में जब ये रहते हैं, फैमिली में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, पति पत्नी के बीच क्लेश पड़ सकते हैं, घर में छोटी मोटे कहासुनी रह सकती है, घर में माहौल गर्म रह सकता है। वैसे भी राहु वाणी का कारक नहीं है, लेकिन वाणी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टफ बोलेंगे, हार्श बोलेंगे, उस वजह से घर वालों को पसंद नहीं आएगा, आपस में अनबन बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। माता पिता का भरपूर सहयोग, प्रेमी प्रेमिका के बीच अनबन, अलगाव तक की स्थिति आ सकती है, फोकस ध्यान रखिए। दूसरे भाव में 8वें भाव में केतु है, एक्स्ट्रा मैरिटल प्रेम प्रसंग ये सब भी हो सकता है। प्रेम पक्ष की बात करें, चीटिंग हो सकती है, आपके साथ आप भी करेंगे क्योंकि आपके दूसरे भाव, बातों से चीजें घुमा ले जाएंगे, बातों से चीजें छुपा ले जाएंगे, लेकिन चीटिंग इज ऑलवेज बैड, नॉट गुड। देख के रखिएगा, सोच के रखिएगा, समझ के रहिएगा, ऐसा कुछ भी अगर होता है आपके साथ। वोमेन, वाइन एडिक्शन, इन सब में बहुत बढ़ेंगे, इन सब में प्रचार प्रसार होगा आपका, उससे बचना है। प्रचार और प्रसार ये तो बहुत गलत चीज है, उससे बचना, उसका ध्यान रखना है। पति पत्नी के बीच ससुराल पक्ष की वजह से आपसी क्लेश बढ़ सकता है, पति पत्नी के बीच आपसी समझ कम होने की वजह से आपसी क्लेश बढ़ सकता है, पति पत्नी के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से आपसी क्लेश बढ़ सकता है, पति पत्नी के बीच वाणी की वजह से क्लेश बढ़ सकता है, पति पत्नी के बीच डोमिनेंस की वजह से क्लेश बढ़ सकता है, ध्यान रखिए। प्रेमी प्रेमिका के अलगाव की स्थिति, प्रेमी प्रेमिका में चीटिंग की स्थिति, प्रेमी प्रेमिका में एक दूसरे के बिल्कुल ना बनने की स्थिति बन सकता है, लॉन्ग रनिंग रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है ड्यू टू लॉन्ग ट्रैवल, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। अब बात स्वास्थ्य की, दूसरा और 8वें में जनरली ठीक रहेगा, गले की समस्या, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम, इस तरह की चीजें हो सकती है, बाकी चीजें स्थिति ठीक रहेंगी स्वास्थ्य के मामले में। 8वें भाव में केतु है तो निश्चित तौर पर गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, पुलिस कोर्ट कचहरी इन सब कहीं नहीं फंसना है, अपना काम धीरे से करिएगा, आराम से करिएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा ध्यान रखिएगा, धर्म का ध्यान रखिएगा, धार्मिक बने रहिएगा, स्पिरिचुअल बने रहिएगा, क्योंकि केतु 8वें में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। धन का काम राहु करते रहेंगे, लेकिन केतु का ध्यान आप भी रखिएगा। केतु का ध्यान से रखा जाता है, ध्यान मतलब मेडिटेशन, ध्यान रखिए। स्वास्थ्य अमूमन ठीक रहेगा, छोटी मोटी घुटनों की समस्या, छोटी मोटी पेट की समस्या, छोटी मोटी डाइजेशन की समस्या, छोटी मोटी जोड़ों की समस्या रह सकती है, सर्वाइकल की समस्या रह सकती है, बाकी स्वास्थ्य इस गोचर बस ठीक दिख रहा है। कौन से महीने शुभ रहेंगे? लगभग पूरा गोचर अच्छा है, बस अपने कर्म पर ध्यान रखिएगा, चीजें बेहतर करिएगा, सब बेहतर रहेगा। क्या उपाय करें भाई जिससे चीजें ठीक हो जाएं? शनि चालीसा का पाठ करिएगा शनिवार के दिन, राहु स्तोत्र का पाठ करिएगा अगर जरा भी कोई परेशानी बढ़ती है शुक्रवार और शनिवार के दिन। उसी के साथ साथ सूर्यास्त के बाद आटे के बने चौमुखे दीपक में सरसों तेल डालें और पीपल के नीचे जला उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और अपनी समस्या वहां पीपल को बोल दीजिए, शांति से खत्म हो जाएगी।
अचूक महाउपाय है ये। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं ब्रह्मास्त्र महाउपाय है ये। इससे लाभ मिलेगा। दो रंगी कुत्ते को, जो कि ब्राउन कलर का हो, जिसमें काले दाग हो या ब्राउन ब्लैक हो, उसको तेल से लगी हुई रोटी, सरसों का तेल, शनिवार के दिन खिलाइएगा। भारी लाभ, बहुत लाभ। उसी के साथ साथ ये गोचर आपको ओवरऑल बेहतरी लेके आया है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस खास तौर से शिव भगवान की पूजा, क्योंकि राहु भगवान ध्यान से डरते हैं और शिव भगवान के आराधक खुद हैं वो बाद में, तो इसलिए निश्चित तौर पर पूजा करिएगा, चीजें बेहतर रहेंगी। अब आपसे उम्मीद, दरख्वास्त, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, नीचे मेरा लिंक क्लिक करिए और व्हाट्सएप कर मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।